हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज पार्ट 4 डिजिटल पेमेंट्स, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के बारे में हम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट होता क्या है, हम डिजिटल पेमेंट किसे कहते हैं। डिजिटल पेमेंट मीन्स ट्रांजेक्शन ऑफ टेकिंग एंड गिविंग कैश थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इन कैशलेस मैनर। हम जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कोई शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं हम, तो डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है कि अब हमें हमारे पॉकेट में कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम करने के लिए हमें कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन हम डिजिटली किसी भी चीज़ का पेमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। उसको हम कहते हैं डिजिटल पेमेंट। कहने का मतलब हुआ कैश का लेना और देना दोनों करना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए कैशलेस मैनर में, उसको हम कहते हैं डिजिटल पेमेंट। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी हमें कोई पेमेंट करनी होती है, वो भी कैश में अगर हमें पेमेंट करनी होती है, तो सबसे पहले या तो कैश पैसा हमारे पास हमारे जेब में उतना रखा हो, या फिर हमें बैंक जाना पड़ता है, बैंक से हम कैश पैसा जाके विड्रॉ करते हैं। उसके बाद ही हम कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोई शॉपिंग करनी हो, किसी को पैसे देने हो या किसी से पैसे लेने हो, तो उसके लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है, कैश की हमें नीड होती है, और सबसे पहले हमें कैश का ही अरेंजमेंट करना होता है। लेकिन जब से डिजिटल पेमेंट आ गया, हमारी ये कैश रखने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए जो है कैश का लेना और देना होता है। अब ये किन किन मोड्स में होता है, ये हम अभी इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। डिजिटल पेमेंट के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हमारा होता है इंटरनेट। एंड इंटरनेट के ज़रिए हम पेमेंट करते हैं, या फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए होते हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैबलेट है, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सिस्टम है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें डिजिटल पेमेंट करने के लिए। क्योंकि जब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होगा, मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, तो हम कहीं से भी बैठे बैठे अपने बैंक अकाउंट को खोल सकते हैं और बैंक अकाउंट के ज़रिए अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स भी आते हैं जिनको हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके डिजिटल पेमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डिजिटल पेमेंट से हमें एक बेनिफिट भी मिला। हमें ये बेनिफिट मिला कि एक तो ये बहुत कन्वीनियंस है, यानी कि इसमें स्पीड है, इंटरनेट के थ्रू काम होता है तो स्पीडली काम होता है। 24 आवर्स इंटरनेट जो है वो अवेलेबल रहता है, और सेफ्टी भी है यहाँ पर हमारी। तो इसीलिए डिजिटल पेमेंट हम कहते हैं, जब भी हम बिना कैश के कैशलेस मैनर में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ज़रिए कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं कैश का, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल पेमेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, यानी कि डिजिटल पेमेंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे बैंकिंग कार्ड्स, आधार है, यूएसएसडी, ई वॉलेट, यूपीआई, क्यूआर कोड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब हमारे डिजिटल पेमेंट्स के टाइप हैं। इनको अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा बैंकिंग कार्ड्स। बैंकिंग कार्ड्स क्या होता है? प्लास्टिक कार्ड्स इशूड बाय डिफरेंट बैंक्स टू देयर अकाउंट होल्डर फॉर मेकिंग डिजिटल पेमेंट। बैंकिंग कार्ड में क्या होता है, ये आजकल हमें सबको पता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। जब हमारा बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक जो है हम अपने अकाउंट होल्डर को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू करती है। और ये कार्ड क्या होते हैं, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होते हैं, जिनके ज़रिए हम कोई भी कैश का पेमेंट करना है या कैश किसी से रिसीव करना है, वो करते हैं हम। तो बैंकिंग कार्ड क्या हुआ, एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो बैंक जो है अपने अकाउंट होल्डर को इशू करती है, वो भी किस लिए? डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए। और बैंकिंग कार्ड हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। पहला डेबिट कार्ड में क्या होता है, ये भी सीधा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। इसको यूज करके हम एक अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में जो है हम अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत है। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड भी जो है ये फैसिलिटी भी हमें बैंक ही प्रोवाइड करती है कि जब हमें कोई शॉपिंग करनी है, कोई हमें किसी चीज़ की पेमेंट करनी है, और हमारे पास अकाउंट में अगर कैश पैसा नहीं है, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसमें हम पेमेंट कर सकते हैं, और हमें एक डेट मिल जाती है जिस डेट तक हमें बैंक को वो वाला अमाउंट जो है वो चुकाना होता है, वो उसका पैसा हमें बैंक को ट्रांसफ़र करना होता है। तो बैंकिंग कार्ड में ये हमारे दो तरह के कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। इस AEPS सिस्टम में क्या होता है, यूजर कैन डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग हिज आधार नंबर एंड फिंगरप्रिंट एरिस।
इस सिस्टम में क्या होता है कि जो यूज़र है, जो इस सिस्टम को यूज कर रहा है, उसमें अगर उसको कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है, डिजिटल पेमेंट करनी है, तो वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है अपने आधार नंबर के ज़रिए, क्योंकि उसमें या तो फिंगरप्रिंट चाहिए होती है या फिर आँखों की जो पुतली होती है, इरिस जिसको हम कहते हैं, उसको स्कैन किया जाता है। तो और ये फैसिलिटी जो है यूज़र तभी यूज कर सकता है जब उसका बैंक अकाउंट जो है उसके आधार कार्ड से लिंक होता है। और इस सिस्टम में हमें फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, हम अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश को जमा कर सकते हैं, कैश को विड्रॉल कर सकते हैं, आधार टू आधार जो है वो फंड का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एईपीएस सिस्टम के अंडर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी करना होता है वो आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम कहलाता है। और इसका प्रोसेस क्या होता है एईपीएस का, सबसे पहले आपको किसी एटीएम जाना होता है, आपको किसी एटीएम के पास जाना होता है, वहाँ पर आपका आधार नंबर और बैंक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। और फिर आप वहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन आपको करना है वो ट्रांजेक्शन को आप सेलेक्ट करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कैश विड्रॉ करना चाहते हैं, कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं। उसके बाद उस ऑप्शन के बाद आपको वहाँ पर अपनी फिंगरप्रिंट देनी होती है या फिर आँखों की पुतली का स्कैन करना होता है, जो भी उस मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसा करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है और आप वहाँ से उसका प्रिंटेड स्लिप लेके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है यूएसएसडी, जिसको फुल फॉर्म हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अब यूएसएसडी हम शॉर्ट में तो जानते हैं, लेकिन यूएसएसडी हम कहते किसे हैं। यूजर कैन डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विथ मोबाइल फ़ोन हैविंग बेसिक फीचर बाय गेटिंग लिंक्ड विथ हिज बैंक अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो यूजर होता है उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना होता है, वो अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कर सकता है। मोबाइल फ़ोन इसमें बेसिक फ़ीचर वाले भी हम यूज कर सकते हैं। बस करना क्या होता है कि जो हमारा बैंक अकाउंट है उसको लिंक कराना होता है। यूजर का मोबाइल नंबर जो होता है उसके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद यूजर जो है यूएसएसडी की सर्विस का फ़ायदा उठा सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विदाउट इंटरनेट एंड स्मार्टफोन। इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं होती है और स्मार्टफोन भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है एंड्रॉयड फ़ोन ही चाहिए, स्मार्टफोन ही चाहिए। इसका यूज हम कर सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी के लिए, फ़ंड ट्रांसफ़र की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो यूएसएसडी परफॉर्म करता है। अब इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस इसका क्या होता है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से *99# डायल करना होता है। उसके बाद आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वो आपको बैंक का नेम डालना पड़ता है। फिर उसके बाद आप ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आपको करना है। उसके बाद जिसके फ़ोन में आपको ट्रांसफ़र करना है उसका आप मोबाइल नंबर डालेंगे और एमएमआईडी डालेंगे। उसको डालने के बाद आपको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट आप डालेंगे। उसके बाद आप अपना पिन नंबर डालेंगे, उसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और अमाउंट जो है आपका वो रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ई वॉलेट। ई वॉलेट किसे कहते हैं, हम वॉलेट तो हम सभी जानते हैं जो हम पर्स रखते हैं अपने पॉकेट में, लेकिन ये ई वॉलेट क्या होता है, इसको फुल फॉर्म हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पर्स इन विच कैश इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब जो हम अपने पर्स में बटुआ रखते हैं, जो हम पर्स में वॉलेट रखते हैं उसमें हम अपने कैश पैसे रखते हैं, लेकिन ये ई वॉलेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक पर्स होता है जिसमें हम अपना कैश स्टोर करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, डिजिटली जो है इसमें पैसा कैप्ट किया जाता है। जैसे हम फिजिकल फॉर्म में अपने पर्स में पैसा रखते हैं, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ई वॉलेट में पैसा रखते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। हमें जो पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में हमेशा अवेलेबल रखना होता है। हमें नेट चाहिए होता है इस ऐप को यूज करने के लिए। और इस ऐप को हम यूज कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ई वॉलेट ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप अपने ई वॉलेट की आईडी बनाएंगे, अपना मोबाइल नंबर उसमें रजिस्ट्रेशन करा के साइन अप करके मोबाइल नंबर से अपनी ई वॉलेट की आईडी बनाएंगे। उसके बाद ई वॉलेट को आप पैसे से अपलोड करेंगे, पैसा डालेंगे उस अकाउंट में आप। उसके बाद जिसको भी आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है या जिससे भी आपको रिसीव करना है उसका आप नंबर डालेंगे, या फिर आपके पास ई वॉलेट आईडी है तो वो डालेंगे। और इस तरीके से जो पैसा है वो आपके रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर आपको उससे रिसीव करना है तो उससे रिसीव भी हो जाएगा। और आप ई वॉलेट की मदद से और भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन जैसे कि बैलेंस की इंक्वायरी करना, आपको अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना है, मनी एक्सेप्ट करना है या किसी को पे करना है, पैसे लोड करने हैं, ये सारे फंक्शन आप ई वॉलेट से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूपीआई,
फुल फॉर्म में हम इसे कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूपीआई तो हम सभी जानते हैं, अपने फ़ोन में हम यूज करते हैं, लेकिन यूपीआई एक्चुअली होता क्या है? यूपीआई इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बाय यूजिंग विच एनी वेयर एंड एनी टाइम फंड कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है जिसकी मदद से आप फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में, और किसी भी टाइम और कहीं भी। ये ऑलवेज हर जगह अवेलेबल होता है। एक एप्लीकेशन है ये जिसको यूज किया जाता है डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, कभी भी और कहीं भी। यूजर डाउनलोड यूपीआई ऐप इन स्मार्टफोन ऑन द बेसिस ऑफ वर्चुअल आईडी। यूपीआई को डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप अपने फ़ोन में यूपीआई ऐप होती है उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप अपनी एक वर्चुअल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका बैंक कौन सा है वो बैंक आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें आपको सारी अपनी अकाउंट्स की डिटेल जो है वो फर्स्ट टाइम के लिए देनी होगी, वो सारी डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद आप अपना एक पिन सेट कर लेंगे उसमें। ये आपका यूपीआई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इतना करने के बाद पैसा कैसे सेंड करेंगे? उसमें मनी सेंडिंग प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले यूपीआई ऐप में सेंड मनी का ऑप्शन आता है पैसा भेजने के लिए, उस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आपको जो देना है उसकी वर्चुअल आईडी डालेंगे आप, जो भी उसकी आईडी होएगी सामने वाले की वो आईडी डालेंगे। अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करना है आपको वो अमाउंट आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपना ट्रांजेक्शन कंफर्म करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, और लास्ट में आपको अपना पिन डालना है। जो भी आपने एमपीआईएन सेट किया हुआ है वो पिन आप डालेंगे, और उसके बाद आप क्लिक ऑप्शन पे सेंड करेंगे और सामने वाले के अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हमारे यूपीआई में मनी सेंडिंग प्रोसेस होता है। यूपीआई का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि ये सर्विस जो है वो आपकी 24/7 अवेलेबल होती है, और आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है आप सभी को सेम यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं, और इस ऐप में आपकी बैंक की डिटेल सारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड में क्या होता है? यूजर्स कैन मेक पेमेंट बाय स्कैनिंग द पैटर्न इन इज स्मार्टफोन विच कंटेन्स डिटेल्स ऑफ मर्चेंट्स बैंक अकाउंट। इस वाले सिस्टम में, इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्या करना होता है कि यूजर्स को उनके फ़ोन में एक आपका पैटर्न आता है। ये ब्लैक एंड वाइट पैटर्न आप देखते हैं फ़ोन में स्कैन करने के लिए आता है। इस ब्लैक एंड वाइट पैटर्न को ही हम क्यूआर कोड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूजर को अगर कोई पेमेंट करनी है अपने स्मार्टफोन से तो पहले वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है। सबसे पहले वो अपने फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है, और स्कैन करते ही क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है बैंक अकाउंट की वो आपके मोबाइल में एक ही सेकंड में आ जाती है, जिसके बाद क्या है, यूजर आसानी से पेमेंट कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, क्यूआर कोड जनरेटिंग प्रोसेस। कैसे आप क्यूआर कोड जनरेट करेंगे? सबसे पहले अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे, यूपीआई ऐप डाउनलोड कर लें या बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे आप सबसे पहले। उसके बाद आप उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद आप क्यूआर कोड ऑप्शन आएगा जनरेट करने के लिए, वो जनरेट करेंगे। उसके बाद आप उस क्यूआर कोड का प्रिंट जो है वो ले लेंगे, और एक बार क्यूआर कोड जनरेट हो गया उसके बाद आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। मेकिंग पेमेंट प्रोसेस सेकंड है इसका। पेमेंट कैसे इसमें आप कर सकते हैं क्यूआर कोड को यूज करके? तो सबसे पहले अपने फ़ोन में अपना बैंक का ऐप खोलें या फिर यूपीआई ऐप खोलें, जो भी आप यूज करते हैं। उसके बाद उसमें एक स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। स्कैन एंड पे का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो ब्लैक एंड वाइट ये क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको अपने कैमरे से स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद उसमें आपसे डिटेल पूछेगा कि आपको कितना अमाउंट जो है वो डालना है। उसके बाद आप उस अमाउंट को डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपसे पिन नंबर पूछेगा, वो पिन नंबर डालना है आपको। उसके बाद आपको मनी ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ऐसा करने के बाद आपका जो है पैसा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। इसमें क्या है, कस्टमर कैन डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस थ्रू मीडियम ऑफ बैंक वेबसाइट। इसको करने के लिए, इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इंटरनेट के ज़रिए कस्टमर जो है अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकता है, वो भी बैंक की वेबसाइट पे जाके। इसमें इंटरनेट बैंकिंग में हमें बैंक की वेबसाइट यूज करनी होती है, और इसमें हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, हम अपने ट्रांजेक्शन का डिटेल्स पता कर सकते हैं। टू नो डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, टू मेक पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। टू मेक पेमेंट ऑफ बिल्स, अगर आपको कोई बिल्स की पेमेंट करनी है तो आप वो बिल्स का पेमेंट भी कर सकते हैं। टू ट्रांसफ़र फंड्स,
आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कोई आपको चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट भेजना है, अपने टीडीएस का आपको डिटेल जानना है, आपको एफडी अकाउंट खुलाना है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे यूजेज हैं इंटरनेट बैंकिंग के जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिजिटल पेमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, जिसके बेस पे आज पूरी दुनिया ही काम कर रही है, पूरी दुनिया ही डिजिटली पेमेंट पे विश्वास रखती है। और डिजिटली पेमेंट्स के हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े कि हम किन किन मोड के ज़रिए जो है डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, जैसे हमारा बैंकिंग कार्ड्स, आधार इनेबल्ड सिस्टम, यूएसएसडी, ई वॉलेट, यूपीआई, क्यूआर कोड और इंटरनेट बैंकिंग। इन सब को यूज करके हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं और हमें अब कैश रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ये सारे ट्रांजैक्शन जो है विदाउट पॉकेट में कैश रख के कैशलेस मैनर में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज पार्ट 5 इंश्योरेंस के बारे में।